Welcome back. This time it is a turn for question number 7, which belongs to class 7 of exercise mathematics book, and the exercise is 11C. So question number 7 is again it's a multiply question, and it is the last question of exercise 11C. So it consists of 11 parts mainly. So for the first part says 2x plus 3y and 2x plus 3y. There are two expressions given over here. We have to multiply each with each of them. तो अब जो है इन दोनों जो एक्सप्रेशन से आपस में मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो जो है हमें वही सिंपल तरीका अपनाना जैसे हम पहले अपना रहे थे. सो फर्स्ट आपको क्या करना है कि 2x को इस तरह से लिख देना है और जो है इसका हमने 2x यहाँ कॉपी कर दिया और जो है इसको पूरा ऊपर एज इट इज लिख दिया हमने एक बार लाइक दिस, एंड इसका प्लस 3y मैंने इधर लिख दिया पूरा, प्लस या माइनस जो भी होगा यहाँ एज इट इज कॉपी करा और अगेन एक बार फिर से दोबारा से 2x plus 3y ये वाला जो है यहाँ कॉपी किया. अब ये दोनों सेम सेम इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए, ये यहाँ पे आएगा ये यहाँ आएगा जो भी लिखा हो यहाँ पे, और ये चीज जो है यहाँ पे 2 टाइम्स इस तरह से आएगी. इसका सेंस ये है कि पहले इससे आपको इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. सो नाउ आई एम सॉल्विंग, आई एम मल्टीप्लाइंग व्हाटएवर द क्वेश्चन इज गिवन. 2x into 2x, 2 2s are 4, x into x is x square. So now 2 plus into plus plus होता है, प्लस यहाँ प्लस into plus 2 3s are 6 and x into y x y हो जाएगा and plus 3 2s are 6, 3 2s are 6 हो गया आपका, 3 2s are 6 and x और y साथ में x और y भी लिखिए, y लिखी है x y लिखिए, बातें की है. 3 3s are 9, इससे पहले प्लस भी लगेगा, so प्लस into plus प्लस है, 3 3s are 9 हो गया, y to y स्क्वायर लाइक दिस. अब जो है ये दो यहाँ पे दे रखा ऑलरेडी, हमें इसको भी सॉल्व करना है. सो 4x स्क्वायर, अब 6xy दो टाइम्स है, सो 6 plus 6 जो हमें सॉल्व करना है 12xy प्लस 9y स्क्वायर. सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट आंसर, 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर. So now the second part says 2x minus 3y and 2x plus 3y. Again we will solve in the same manner. The question looks relatively similar like the first question, but over here there is a minus sign over here. In the previous question it was a plus sign over here. So we will solve it in the same way as we have solved the first part. So first of all हमें क्या करना है कि हमारी ड्यूटी बनती है कि फटाफट हम जो है 2x और जो है 2x plus 3y लिख देंगे इस तरह से, and minus 3y, this time minus 3y and 2x plus 3y like this. इस तरह से हमने लिख दिया. अब जो है इसको सॉल्व करते हैं. 2 2s are 4 and x into x square plus into plus प्लस होता है, 2 3s are 6 6xy and now minus into plus, so minus into plus that is minus into plus हो गया, माइनस हो गया, 3 2s are 6 and x into y that is xy. अब yx लिखी है xy लिखी, बातें की है. माइनस into plus again minus, 3 3s are 9 and y into y that is y square. Now you can see plus 6xy minus 6xy. Make sure कि ध्यान से देखिए दोनों सेम है और एक प्लस में एक माइनस में. तो इस टाइप की जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो सिंपल हम क्या कट लगा देते हैं. जब दोनों बराबर टक्कर के दो होते हैं तो अलजेब्रा में हम जो है इस टाइप के टर्म्स को आपस में कट कर देते हैं. जो प्लस 6 एंड माइनस 6 ये हमेशा जो है कट ऑफ हो जाते हैं, कोई भी सेम नंबर हो कोई भी हो. तो जो है इस तरीके से करके दोनों कट हो चुके हैं. सो नाउ आवर आंसर इज 4x स्क्वायर एंड माइनस 9y स्क्वायर. सो दिस इज योर आंसर फॉर द सेकंड पार्ट. नाउ द थर्ड पार्ट 2x plus 3y and 2x minus 3y. अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो इसका जो आंसर है वो सेम इसी जैसा ही आंसर आएगा बिल्कुल हुबहू, यानी कि इसका भी आंसर 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर आएगा. मैं आपको बताऊंगा ऐसा एंड में क्वेश्चन करने के बाद कि ऐसा क्यों है कि इसका आंसर, जबकि यहाँ माइनस लगा है यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस पहले यहाँ माइनस बाद में, लेकिन जो है इसका आंसर भी सेम हुबहू यही आएगा. तो देखिए आपकी मैं कैसे करता हूँ. सो 2x, जस्ट थिंक लॉजिकली कि क्यों दोनों के आंसर जो है सेम रहेंगे. सो अब जो है इसको हम सॉल्व करते हैं. 2 2s are 4 और x into x स्क्वायर हो गया. अब ये प्लस into माइनस माइनस, 2 3s are 6xy 6xy और प्लस into प्लस प्लस हो गया, 3 2s are 6xy. अब प्लस into माइनस माइनस हो गया, 3 3s are 9 y to y y स्क्वायर.
सो माइनस 6xy प्लस 6xy दोनों सेम बराबर टक्कर के तुम सिंपल ऐसे कट लगा देंगे। सो 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब ध्यान देखिए, मैं जैसे कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर और 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। ऐसे कभी भी नहीं होता है कि जो है कोई दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं और उनके सेम आंसर आ जाए, जनरली ऐसा बहुत कम होता है। फिर भी देखिए यहाँ पे सेम सेम क्यों आ गए, इसका रीजन मैं आपको बताया था कि क्यों ऐसा हुआ है। बिकॉज ध्यान दीजिए कि ये इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, ओवर हियर आल्सो देयर इज अ मल्टीप्लाई साइन ओवर हियर। अब मैं यहाँ ये चीज यहाँ लिखी हुई है, इसको यहाँ समझ लीजिए और ये जो है यहाँ चली गई, बस इतनी सी बात है। ये यहाँ पे लिखी हुई है एज इट इज और ये यहाँ पर है, लेकिन इस बार जो प्लस है वो इधर आ गया है और जो माइनस है वो उधर चला गया। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आपसे क्वेश्चन में पहले पूछा गया, मान लीजिए 4 into 5, अगली बार आपसे पूछा गया कि 5 into 4, तो बात देखिए दोनों के आंसर 20 होंगे, तो बात वहीं पड़ती घूम फिर के। सो दैट्स व्हाई जो है दोनों के आंसर सेम सेम आए थे, बिकॉज जो है जो पूरा पूरा ब्रैकेट ही जो है इधर शिफ्ट हो गया है और वो इधर शिफ्ट हो गया, बस इतनी सी बात है, अदरवाइज सब कुछ सेम है यहाँ पे। Fourth part says 2x minus 3y and again 2x minus 3y. So इसमें भी जो है वही सेम फॉर्मूला तरीका अपनाया जाएगा, 2x minus 3y और जो है माइनस 3y को इधर कॉपी कर दिया और ये फिर से दोबारा दो टाइम जो है हम इसे कॉपी करते हैं इस तरीके से। नाउ 2x into 2x हो गया 4x square, 2 plus into minus minus 2 3 6 xy and now minus into plus minus हो गया 3 2 6 xy, yx लिखो xy लिखो एक ही बात है, minus into minus plus 9 3 3 9 y into 1 y square। सो अब देखिए यहाँ पे जो है 4x स्क्वायर, ये दोनों मैच कर रहे हैं, -6 और -6। अब इस बार जो दोनों अलग अलग है, -6 और -6 है, तो जो है जो -6 और -6 है तो -12xy प्लस 9y square। So this is my answer for the fourth part. Now the fifth part, -2x plus 3y, 2x minus 3y। अगेन अब देखिए इस बार चेंजेस आ गए, अब इस बार सेम वैसे वो स्टाइल नहीं, ये चीज तो यहाँ पे आ रही है लेकिन ये चीज है यहाँ पे मैच नहीं कर रही, अलग है, तो अब जो है आंसर सेम नहीं होगा, थोड़ा फर्क होगा। सो अब जो है क्या है -2x इस तरह से लिख देंगे एंड 2x minus 3y और जो है प्लस 3y और 2x minus 3y लाइक दिस, इस तरह से हमने लिख दिया। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में माइनस इंटू प्लस, प्लस हो गया, आई एम सॉरी इट्स माइनस, इट्स माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, 2 2 से 4 x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस अब प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 2 3 से 6 और x इंटू वाई एक्स वाई हो गया। अब प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, 3 2 से 6, सो 3 2 से 6 हो गया आपका, 3 2 से 6 हो गया और x y इंटू एक्स एक्स वाई और वाई एक्स एक ही चीज है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 3 से 9 y इंटू वाई वाई स्क्वायर। अब जो है यहाँ पे अगेन -4x स्क्वायर और जो है इनको सॉल्व करना है, प्लस 6 होता है प्लस 12x y माइनस 9y स्क्वायर। सो this is your answer for the fifth part. Now the sixth part says xy plus 2b, xy minus 2b. So xy को हम लिख देंगे इस तरीके से और जो है xy minus 2b like this और जो है plus 2b xy minus 2b like this। अब जो है अगले स्टेप में xy into xy x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज जो है दोनों बार दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी आपस में, और जो है प्लस इंटू माइनस माइनस 2 बी एक्स वाई। मैं सीक्वेंस वाइज लिख रहा हूँ, बी पहले आता है अल्फाबेट ABCD में और जो है एक्स बाद में आता है, वाई उसके बाद आता है, तो जो है इस तरह से हो गया। अब जो है प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया एंड 2bxy हो गया। अब जो है लास्टली प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 2 से 4 b इंटू बी स्क्वायर हो गया।
सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये दोनों सेम मैच कर रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखिए +2 -2 आ गया, +2 -2 +2 -2 आ गया तो सिंपल कट लगेगा, यानी कि कुछ नहीं, खत्म हो गया 0 एंड लास्टली बचा दैट इज -4b स्क्वायर। सो x स्क्वायर y स्क्वायर -4b स्क्वायर, दिस इज आंसर फॉर द 6th पार्ट। अब ये हो गया। अब जो है अगली बारी है 7th पार्ट, x - a x + 3b, x हो गया x + 3b and -a, so x + 3b like this। अब जो है अगला नेक्स्ट स्टेप x × x x स्क्वायर हो गया आपका, x × 3b आपका 3bx हो गया, -a × x, सो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, हो गया ax हो गया ax। अब ax में अब जो है माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया फिर से अगेन, और जो है आपका हो गया -3ab, ए पहले लिख दिया मैंने क्योंकि सीक्वेंस वाइज चला मैं। अब जो है यहाँ पे देखिए कोई मैच कर रहा है x स्क्वायर bx ax और ab, तो यहाँ पे कुछ भी जो है मैच नहीं कर रहा है, सब कुछ अलग अलग है यहाँ पे, तो इसलिए जो है दिस इज योर लास्ट आंसर, यानी कि x स्क्वायर + 3bx - ax - 3ab, so this is your answer for the 7th part। Now it comes to the tough question, you can say not tough but a lengthy question, the 8th part, 2x + 5y + 6 3x + y - 8। अभी थोड़ा लेंथी ज्यादा है बस, अदरवाइज क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है बस। पहले आपको इससे तीनों पूरे इसको मल्टीप्लाई करना है पूरे एक्सप्रेशन को, फिर इस टर्म से पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है, फिर लास्ट दिस टर्म से जो है वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन। सो सबसे पहले मैं लिखूंगा 2x और पूरा एज इट इज कॉपी कर दूंगा, 2x + 3x + y - 8 और जो है +5y पूरा कॉपी कर दूंगा, 3x + y - 8 और जो है आपका लास्टली दैट इज +6 3x + y - 8। So now over here 2x, so 2x 2 3 6 x स्क्वायर, मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मेक श्योर कि जो है नंबर से नंबर अल्फाबेट से अल्फाबेट और जो प्लस माइनस साइन से साइन जो है मिला के आपको जो है ध्यान से आपको मल्टीप्लाई करना है। सो प्लस इंटू प्लस हो गया 2xy, अगला है -16x, 2 से 16 होता है 16x हो गया। अब जो है ये हो गया अगला, अब जो है प्लस इंटू प्लस होता है 5 × 15xy, y लिखो या xy लिखो बात एक ही है, एंड अगेन प्लस इंटू प्लस 5y स्क्वायर हो गया। अब जो है आपका लास्टली प्लस इंटू माइनस 5 × 8 = 40, सो 40y हो गया। अब जो है 6 3 सो 6 3 18x हो गया, और जो है 6 प्लस इंटू प्लस 6y प्लस इंटू माइनस 6 8 48, 8 6 48 होता है, तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब जो है हमें ध्यान से देखिए इसमें कौन सी चीज मैच कर रही है, ये इससे मैच कर रहा है, ये वाला इससे मैच कर रहा है, और जो है आपका हो गया वाई स्क्वायर मैच नहीं कर रहा है, वाई आपस में मैच कर रहे हैं बस यहाँ पे। तो मैं चलिए देखता हूँ क्या किससे मैच कर रहा है। 6x स्क्वायर जो है कोई किसी से मैच नहीं कर रहा है। अगला है 2xy, अब 2xy किससे मैच कर रहा है, +15xy, +15 बस एक ही है, +15xy जिससे मैच कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट वन इज 16 -16x किससे मैच कर रहा है, विद दिस +18x से मैच कर रहा है। एंड नाउ द फर्दर आपका जो है दैट इज +5y स्क्वायर है, +5y स्क्वायर जो है किसी से मैच नहीं कर रहा है। अब अगला है -40y, तो -40y और +6y मैच कर रहा है, और ये 18x है, ये ऑलरेडी हम यहाँ ले चुके हैं यहाँ पे। लास्टली इट इज -48। अभी भी मैं जो है मैंने सारे टर्म्स लिख चुका हूँ मैं, लेकिन जो अभी भी मैं जो है यहाँ पे शॉर्ट नियम कंफर्म नहीं है कि मैंने सारे कॉपी करे नहीं करे, मैं एक बार डबल चेकिंग कर लेता हूँ। 1 2 3 4, मुझे क्या करना है कि इस लाइन के जितने भी टर्म्स सबको जो है एक बार काउंट करना है, फिर इसी तरह मैं यहाँ पे भी काउंटिंग करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है बिल्कुल सही है।
अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो 6x को एज इट इज रहेगा, अकेला है। अब जो है ये हो गया आपका प्लस 17xy प्लस 17xy हो गया आपका, प्लस 17xy हो गया, ये हो गया माइनस 16 और प्लस 18, 18 में 16 गई, दैट इज प्लस 2x। मेक श्योर कि इसे देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, प्लस 18 यहाँ बढ़ा है यानी कि 18 में से 16 गया, ये इसका सेंस बनता है। अब प्लस 5y स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर हो गया, और आपको माइनस 40 प्लस 6, माइनस 40 प्लस माइनस बढ़ा है यहाँ पे, सो इट विल बी माइनस 36, माइनस 36 y बन जाएगा, क्योंकि 40 में से 6 को माइनस कर देंगे या माइनस लगा देंगे। ये हो गया आपका, आई एम सॉरी इट्स 44 हो जाएगा ये, आई एम सॉरी 34 नॉट 36, 34, 40 में 6 गया 34 होता है, 34 हो गया। और जो है लास्ट की आपका दैट इज माइनस 48। सो जो है 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 17xy प्लस 2x प्लस 5y स्क्वायर माइनस 34y माइनस 48। So this is your answer for the 8th part. Now the 9th part says 3x minus 5y plus 2 and the second bracket 5x minus 4y minus 3. So again जो है फिर से लेंथी क्वेश्चन आ गया है, और जो है इसको भी फिर से उसी तरीके से करेंगे। 3x को जो है 5x minus 4y minus 3, so again minus 5y, अब जो है 5x minus 4y minus 3 and plus 2 5x minus 4y minus 3। मेक श्योर कि इनको लिखने में जरा भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर जरा सी आपने गलती कर दी, प्लस का माइनस कर दिया, माइनस का प्लस कर दिया है, कोई नंबर कम ज्यादा कुछ भी कर दिया, कि हटा दिया, कुछ भी कर दिया, पूरा क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। 3 5 15 over 15x स्क्वायर, अब जब प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया 12xy हो गया, आपका हो गया अगेन माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 3 9x, सो 9x हो गया, 5 माइनस 25 xy, 25xy हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 5 4 20y स्क्वायर, अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 5 3 15, so 15y, so 15y हो गया आपका। So प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, 2 5 10x हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 4 8y एंड प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 3 6। सो अब जो है यहाँ पे ध्यान से हमें जो है इस टाइप के क्वेश्चन को समझना है, क्या करना है, कैसे करना है। 15x स्क्वायर, अब देखिए जो है मैं देखता हूँ कि 15x स्क्वायर से मैच करता हूँ, कुछ दिख रहा है मुझे? नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब है माइनस 12xy, जो इसमें लाइक टर्म्स है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें जो लाइक टर्म्स है उनको मैं सेग्रीगेट कर रहा हूँ, उनको मैं एक तरफ कर रहा हूँ, ताकि जो है सॉल्व करने में आसानी रहे, इसलिए मैं कर रहा हूँ, ताकि कोई दिक्कत नहीं। जैसे माइनस 12xy ये से मैच कर रहा है, माइनस 25xy ये से मैच कर रहा है, और जो है और कुछ मैच नहीं कर रहा है। अब बारी है माइनस 9x की, माइनस 9x से मैच करता कोई चीज, ठीक है, प्लस 10x है, प्लस 10x हमें ध्यान से कॉपी करना है, इसमें जरा भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। माइनस 25xy मैं ले चुका ऑलरेडी, प्लस 20y स्क्वायर, प्लस 20y स्क्वायर, और अगला है दैट इज 15y ले रहा हूँ मैं, प्लस 15y, और जो है ये प्लस माइनस प्लस 10x में ऑलरेडी यहाँ ले चुका हूँ, सो माइनस 8y, और लास्ट की माइनस 6। अब मैंने सब लिए हैं कि नहीं किए, कोई छूट तो नहीं है, इसकी डबल चेकिंग में करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 टर्म्स आ गए मेरे पास। सो 15x स्क्वायर, अब माइनस 12 माइनस 25, माइनस 12 25 35 प्लस 2 दैट इज 37, माइनस 37x स्क्वायर, ये हो गया। अब माइनस 9 प्लस 10 यानी कि 10 में से 9 गए, एक बचा, तो प्लस 1xy या खाली x लिख दूंगे, प्लस x प्लस 20y स्क्वायर, और जो है प्लस 15 माइनस 8, प्लस 15 माइनस 8, 15 में से 8 कितना बचा, 5 और 2 आपका हो गया दैट इज 7, तो 7y, 50 माइनस 8 7 हो गया आपका, 50 माइनस 8, और जो है आपका हो गया दैट इज माइनस 6। So 15x square minus 37xy plus x plus 20y square plus 7y minus 6. So this is your answer for the ninth part.
So now the 10th part 6x minus 2y, 3x minus y. A simple question, a relaxation in between the questions, the tough lengthiest questions. तो अब जो है ये छोटा क्वेश्चन आ गया तो इसका थोड़ा रिलैक्स आप हो जाएंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। 10th पार्ट है तो 10th पार्ट जो है बहुत आसानी से हो जाएगा। 6x 3x minus y minus 2y और जो है आपका होगा 3x minus y like this. So 6 3 are 18 हो गया और जो है x into x x square हो गया और जो है प्लस इंटू माइनस माइनस 6x y। अब जो है ये हो गया आपका माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया 2 3 are 6x y और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, so 2 into y to y 2y square। So अब जो है यहाँ पे 18x square हो गया एंड माइनस सिक्स होता है माइनस 12x y प्लस 2y square। So 18x square minus 12x y plus 2y square is your answer for the 10th part. Now comes the last part, that is the 11th part of this question number 7. 1 plus 6x square minus 4x cube in the second bracket minus 1 plus 3x minus 3x square. So इसको भी चलिए फटाफट जो है निपटाते हैं। 1 है गया और जो है माइनस 1 प्लस 3x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3x माइनस 3x स्क्वायर और जो है आपका माइनस 4x क्यूब। सो माइनस 4x क्यूब माइनस 1 प्लस 3x माइनस 3x स्क्वायर। सो अब जो है इसमें हो गया इस तरह से। अब हम जो है क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब बिकॉज ऑफ 1 यहाँ प्लस भी है और जो है प्लस 1 है तो एज इट इज पूरा कॉपी कर देंगे, इसमें कुछ भी जो है चेंजेस नहीं आएंगे जरा भी, पूरा ब्रैकेट एज इट इज कॉपी कर देंगे लाइक दिस। और जो है यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, ये 1 से 6 इंटू एक्स स्क्वायर। सो 6 इंटू 1 6 हो गया, 6 होता है 6x स्क्वायर प्लस इंटू प्लस हो गया 6 3 18 x 2 है यहाँ एक बार है यानी कि x 3 x क्यूब बन गया प्लस इंटू माइनस 6 3 18 x यहाँ 2 बार है यहाँ भी 2 बार है, सो x यहाँ पे 4 बन गया। तो x 4 बन गया माइनस इंटू माइनस प्लस होता है 4 1 4x क्यूब और माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया 4 3 12 x 3 है x एक बार है तो x टोटल 4 हो गए। अब माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, सो 4 3 12, सो 4 3 12 हो गया आपका। मैं थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है तो मैं जो है इसको थोड़ा सा रब करके दोबारा से लिखता हूँ। माइनस आपका 12 हो गया 4 3 12 x 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 12 और x यहाँ 3 है यहाँ 2 है यानी कि टोटल x जो है हमारे पास कितने हो गए, दैट इज 5 हो गया, x टू द पावर 5 हो गया प्लस 12x 5। अब जो है हमें जो है क्वेश्चन को ध्यान से करना है, माइनस 1 हो गया, अब जो है प्लस 3x है, प्लस 3x हमें देखिए इससे तो मैच करता हुआ दिख रहा है यहाँ कुछ नहीं है। अब जो है माइनस 3x स्क्वायर से मैच कर बिल्कुल भी बगल में ही है इसके माइनस 6x स्क्वायर और x स्क्वायर कुछ नहीं है, ठीक है, प्लस 18x क्यूब माइनस 18x4 हो गया। आई एम सॉरी जो है इससे मैच करता हुआ दिखा, मुझे लग रहा था अच्छा है नहीं कोई मैच करता हो, x क्यूब से है मैच करता मिल गया इसका जोड़ीदार जो इसका जो है पेयर मिल गया यहाँ पे। सो प्लस 4x क्यूब और माइनस 18x4 माइनस 12x4 12x4 ये मैच कर रहे हैं और प्लस 12x5। सो एक बार हम डबल चेकिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब करना है -1 माइनस प्लस 3x हो गया। अब ये देखिए -3 और -6 -3 बिकॉज ये दोनों सेम टर्म्स हैं, -3 और -6 हो गया -9x स्क्वायर। अब प्लस 18 और प्लस 4 18 प्लस 4 कितना होते हैं +22, सो 22
एक्स क्यूब ये हो गया। अब -18 और -12, -18 और -12 कितना होता है, -30 होता है। 18 28 30 -30 x4, -30 x4 हो गया। और लास्ट में जो है आपका +12 x5। सो आपका जो फाइनल आंसर है दैट इज -1 + 3x - 9x² + 22x³ - 30x4 + 12x5. So this is your answer, last final answer of this question number 7. So here's the ending of the video. Thanks for watching and see you in the next video.